नमस्कार, मैं अनुराग श्री और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना अररिया न्यूज। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शारदीय नवरात्रि का पर्व प्रारंभ हो जाता है, जो इसी माह की 9वीं तिथि तक चलता है। इस साल शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर से शुरू होकर 4 अक्टूबर तक मनाई जाएगी। वहीं 5 अक्टूबर को विजयादशमी है। नवरात्रि के पावन उत्सव पर मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी धरती लोक पर विचरण करती है और अपने भक्तों के कष्टों को हरकर उनकी मनोकामनाएं को पूर्ण करती है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। साथ ही 9 दिनों के लिए माता रानी के नाम की अखंड ज्योति भी जलाई जाती है। अखंड ज्योति का मतलब ऐसी ज्योति जो खंडित ना हो, यानी बिना बुझे निरंतर जलती रहे। लेकिन अखंड ज्योति क्यों जलाई जाती है, इसे जलाने का नियम क्या है, आइए जानते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस अखंड ज्योति के प्रकाश से सभी समस्याओं का अंत हो जाता है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा जो भी भक्त 9 दिनों तक बिना बुझे अखंड ज्योति जलाता है, उसे माँ दुर्गा आशीर्वाद देकर उनके जीवन में हमेशा प्रकाश बनाए रखती है। इसलिए माँ दुर्गा को समर्पित नवरात्रि के पर्व में अखंड ज्योति जलाई जाती है। नवरात्रि में अखंड ज्योति को जलाने के नियम कुछ इस प्रकार है, आइए जानते हैं। शुभ मुहूर्त को देखकर ही अखंड ज्योति को प्रज्वलित करना चाहिए। अखंड ज्योति को लकड़ी की चौकी पर रखकर जलाएं। अखंड ज्योति जलाने के लिए शुद्ध देसी घी का प्रयोग करें। यदि आपके पास ज्योति जलाने के लिए देसी घी नहीं है तो तिल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अखंड ज्योति के लिए रुई की जगह कलावे का इस्तेमाल करें। इस बात का ध्यान रखें कि कलावे की लंबाई इतनी रखें कि ज्योति में 9 दिनों तक जलती रहे। इसे प्रज्वलित करने से पहले इसमें आप बहुत थोड़े से चावल भी डाल सकते हैं ताकि ज़्यादा देर चल सके। अखंड ज्योति को देवी माँ के दाईं ओर रखा जाना चाहिए। अखंड ज्योति को कभी भी गंदे हाथों से बिल्कुल न छुए। अखंड ज्योति को कभी पीठ दिखाकर नहीं जाना चाहिए। नवरात्रि समाप्त होने पर ही इसे स्वयं ही समाप्त होने देना चाहिए। मतलब आप यदि ज्योति जला रहे हैं तो उसको स्वतः बुझने दिया जाना चाहिए, खुद से नहीं बुझाना है आपको। आज माँ दुर्गा के पहले स्वरूप देवी शैलपुत्री की पूजा आराधना की गई। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री का जन्म कथा। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से पूजी जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इसका नाम शैलपुत्री पड़ा। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। उसमें उन्होंने सारे देवी देवताओं को अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रण दिया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन व्याकुल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने भगवान शिव को बताई। भगवान शिव ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रूठ गए हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवी देवताओं को निमंत्रण किया है, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार का श्रेष्ठ नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से देवी सती का मन बहुत दुखी हुआ। पिता का यह यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर शिवजी ने भी उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बात नहीं कर रहा। केवल उनकी माता ने ही स्नेह से उन्हें गले लगाया। परिजनों के इस व्यवहार से देवी सती को बहुत ही क्लेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहां भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो गया उठा। उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर जी की बात न मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वो अपने पति भगवान शिव के इस अपमान को सहन न कर सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्काल वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने पुत्र होकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ को पूर्णतः विध्वस्त करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई।
पार्वती हेमवती भी उन्हीं का नाम है। इस जन्म में भी शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से ही हुआ, मतलब दूसरे जन्म में भी जो विवाह हुआ शंकर भगवान से ही हुआ। तो आगे और भी प्रतिदिन हम आपको बताएंगे कि कौन सी देवी का किस तरह से पूजा करना है, किस तरह से क्या। आज मैंने आपको बताया कि शैलपुत्री, जो माँ शैलपुत्री के बारे में मैं आपको बताया, प्रथम रूप माँ दुर्गा का। और इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहें। हमारे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपना अररिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।